नमस्कार। स्वर योगा नंबर 1 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इनसे हमारे शरीर में क्या होता है, आज हम इनका मतलब जानेंगे आज के इस वीडियो में। कृष्ण पक्ष और जो शुक्ल पक्ष है, इस संसार में क्यों घटते हैं, इनका घटने का संसार के प्राणियों पर क्या असर पड़ता है, और अगर कोई प्राणी अपने अंदर जो बदलाव देखता है वो किस प्रकार से देखता है, ये सब बातें जानने को मिलेंगी। लेकिन साथियों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं। हमारे चैनल पर स्वर ज्ञान और तत्व ज्ञान से जुड़े वीडियो मिलेंगे जो इंसान के जीवन के लिए श्रेष्ठ है। जो शुक्ल पक्ष है वो रात्रि का सूचक होता है, और दूसरा ठंडक का सूचक होता है, शांति का सूचक होता है, धैर्य का सूचक होता है। और कृष्ण पक्ष है वो क्रोध का सूचक होता है, जल्दबाजी का सूचक होता है, और अशांति का भी सूचक होता है। इसी प्रकार से ये जो है, जो संसार में, संसार मतलब पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी के जीवों पर, पेड़ पौधों पर असर डालने वाले हमारे जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। कोई भी इनमें बदलाव होता है तो उसका असर पूरे संसार के जीवों पर पड़ता है। जैसे अगर संसार का कोई भी प्राणी इनके हिसाब से न चलकर अपने हिसाब से चलता है तो वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इनका काम तो संसार के प्राणियों के ऊपर ही चल रहा है। अब आता है संसार के प्राणियों की बात। तो संसार के प्राणियों में शुक्ल पक्ष हमारे चंद्र स्वर के रूप में विराजमान है इस शरीर में, और कृष्ण पक्ष हमारे सूर्य स्वर के रूप में इस शरीर में विराजमान है। तो इस शरीर को ठीक करने के लिए या बिगाड़ने के लिए ये दोनों ही अपने अपने दायित्व निभाते हैं। हमारा अगर सूर्य स्वर खराब चल जाए, वो पक्ष के हिसाब से न चले, उसके विपरीत चले, जैसे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को, द्वितीय को और तृतीय को, अगर हमारा सूर्य स्वर चंद्र स्वर में चलता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं कि हमारे अंदर जो भी प्रतिक्रिया घटेगी उस दिन, तो वही प्रतिक्रिया में बढ़ोतरी मिलती चली जाएगी। सूर्य स्वर का काम है उसको बढ़ाते 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 चले जाना। समझो कि सूर्य स्वर की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को यदि आपका चंद्र स्वर चला तो वो इस शरीर के प्रति हानिकारक है, इस जीवन के प्रति हानिकारक है। तो उसमें उस दिन आपको लोगों के वातावरण में कुछ अलग ही समझ में आएगा। लोग भले ही आपके फायदे की बात करेंगे, परंतु हम उनके फायदे की बात को, खुद के फायदे की बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पहले से ही हमारी शुरुआत ही गलत है। ऐसे समय में हम अगर क्रोध करते हैं तो फिर हमारा 15 दिन तक क्रोध बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है किसी किसी भाइयों का तो दुश्मनी में भी बदल जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें
अगर विपरीत स्वर चल रहा है मेरा, तो हमें अपने शरीर के अंदर क्रोध की मात्रा नहीं बढ़ने देनी चाहिए। अगर ये हमें मालूम हो जाता है तो फिर ये हमारा शरीर अर्थात परमात्मा का घर सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से हमारा जो चंद्र स्वर है, तो चंद्र स्वर भी शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष के दिन अगर प्रतिपदा को, द्वितीय को और तृतीय को यदि चलते हैं तो हमारे अंदर धैर्य और शांति स्थापित होता है, उसकी बढ़ोतरी होती है। अगर नहीं चलते हैं तो फिर ये नष्ट 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 होते चले जाएंगे, हमारे अंदर अशांति खोती चली जाएगी, हमारे अंदर बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा इनका नियम है। जो लोग शुक्ल पक्ष को चंद्र स्वर में बदल लेते हैं तो उनका जो 15 दिन है बहुत शांतिमय जाता है, और जो लोग सूर्य स्वर को कृष्ण पक्ष में बदल लेते हैं तो उनका जो 15 दिन है वो बहुत ही स्ट्रांग और मजबूती की तरह से शरीर में ऊर्जावान प्रवाह करता है, शरीर को ऊर्जा प्रवाह करता है, जिससे हमारी सोचने की दिमाग शक्ति बढ़ जाती है और नए नए सवालों के अर्थ भी हम खोज सकते हैं जो कभी सोचे या सुने ना हो, ऐसे भी। तो साथियों, ये जो शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष हैं। आप अपने जीवन में ऐसा समझ लें कि सूर्य को स्वयं समझो कि मैं पुरुष हूँ, और चंद्र को स्त्री समझो कि मेरे अंदर स्त्री भी है। अगर आपकी स्त्री चल रही है तो आप स्त्री की तरह बात करो, कोमलता से, नरमता से और बिल्कुल स्नेहपूर्वक। कोई भी प्राणी हो आपके सामने, ऐसा नहीं कि खुद की ही पत्नी हो, तब भी अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो आप आदेशकृत विचार कर सकते हो, उन्हें आदेश दे सकते हो, उनसे काम करवा सकते हो, उन्हें कुछ बोलकर, कुछ सुनाकर उन्हें अपनी ओर मजबूर कर सकते हो। परंतु किसी जीव को हानि पहुंचाकर अपने स्वर का दुरुपयोग किया तो यही इंसान की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। तब इंसान को अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत ढेर सारी भ्रांतियाँ पैदा हो जाएंगी, क्योंकि हमने परमात्मा के बताए रास्ते को गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में समझे होंगे। तो हमें अपना कमेंट कर देकर और लाइक देकर ज़रूर दर्शाएं कि आपको इसमें कोई समझने में गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अगर गड़बड़ी हुई है तो आप कमेंट लिखें, वहाँ पर आपको कमेंट में रिप्लाई दिया जाएगा। नमस्कार।